हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियर रिवील्स चैनल से ही यूरिनेटेड ऑन दिस पुअर ट्राइबल मैन इन लाइव वीडियो। व्हाट द हेल इज दैट? व्हाई? क्यों भाई, क्यों ऐसा? मतलब क्यों किया? लोग आजकल क्या सठियाते जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भैया। ये वीडियो में या फिर किसी भी चीज़ में, मतलब चाहे वायरल होने के लिए, चाहे वैसे ही लोगों का मेंटल जो है ना वो ख़राब होता चला जा रहा है। इंसानों का दिमाग ना वो ख़राब होता चला जा रहा है पूरी तरीके से। तो देखते हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है, पूरा माजरा क्या है और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जिसका कि नाम प्रवेश शुक्ला है, वो एक दूसरे व्यक्ति जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनके ऊपर पेशाब कर रहा होता है और साथ में धूम्रपान कर रहा होता है। अब ये जो घिनौनी हरकत हुई है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब इसके बाद लोगों ने ये ट्वीट करना शुरू किया, ये कमेंट करना शुरू किया कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि यह जो व्यक्ति है वो हिंदू समाज से आता है। इसकी क्या सत्यता है? तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कम्युनल है, वो धर्म देखकर लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है? क्या वो ये जांचती है कि यह जो व्यक्ति है वो किस धर्म से बिलोंग करता है, तब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, भले इसने गलत किया हो या सही किया हो? ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। That's good. He's arrested. अब ये जो घिनौनी हरकत की गई, इसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। उसके बाद क्या था, ये पूरा वीडियो वायरल हो गया। बट वीडियो के वायरल होते ही इसके ऊपर कार्रवाई की गई। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन लिए जाता था, जो दंगाई होते थे, जो कि पथराव करते थे, लोगों के घरों को जलाते थे, दंगे करते थे, मारपीट करते थे, या फिर जबरदस्ती किसी और के जमीन के ऊपर अपने घर बना लेते थे, मैं उन माफियाओं को भी रेफर कर रहा हूँ, जैसे कि आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले लोगों की जमीन को हड़प लेते थे और उसके ऊपर जबरदस्ती अपना घर बनाते थे। अब क्योंकि इनके पास पावर था, उस समय पे जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे उनके साथ इनकी मिली भगत होती थी, तो इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने बुलडोजर एक्शन लिया। ऐसे जितने भी मामले थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए ताकि दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत ना हो सके। बट उस समय पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके की छाती के ऊपर सांप लौट रहे थे और डफली बजा बजा कर कह रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुलडोजर चलाकर हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सरकार जो है वो कम्युनल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास रिलीजन को टारगेट करती है, हिंदुओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जबकि हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, भले वो किसी भी रिलीजन से आता हो, अगर उसने कुछ भी गलत किया होता है, उसका अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि इलीगल है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही सेम जो मॉडल है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर भी फॉलो किया गया। जहां पर भी कोई दंगाई होता था उसके इलीगल प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाता था। वैसे तो एक खास रिलीजन के लोग अभी भी कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो एक हिंदू है और एक ट्राइबल के ऊपर ये पेशाब कर रहा है। बट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। तुरंत ये अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद इसके प्रॉपर्टी वगैरह की छानबीन की गई तो पता चला कि इसके पास इलीगल प्रॉपर्टीज है। तो इसके इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया, जैसा कि बाकी लोगों के साथ किया जाता है जिनके की इलीगल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एमपी के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ कि हाँ भाई तुम इस कम्युनिटी से आते हो तो तुम्हारे घर को तोड़ देंगे, और तुम अगर उस कम्युनिटी से आते हो तो तुम्हारे घर को नहीं तोड़ा जाएगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेगा, इलीगल काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन मामला जो है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। तो इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इलेक्शन आने के टाइम कांग्रेस क्या करती है हमने देखा है। कर्नाटका में इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन के पहले उन्होंने क्या किया। कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अक्सर दिखाई देते हैं कि जो एंटी नेशनल्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अभी कुछ घंटे पहले की ही बात है, टुकड़े गैंग वाला जो कि भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत के खिलाफ देश विरोधी नाराएं लगवाता है, उसी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपने स्टूडेंट यूनियन विंग का इंचार्ज बनाया। अब कन्हैया कुमार के जैसे लोग कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के इंचार्ज हैं, तो आगे क्या होगा, आगे कैसे नाराएं लगेंगे, कैसे लोगों की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाएगा,
आप अज्यूम कर सकते हो। कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं उनके बहुत भद्दे भद्दे टिप्पणियां आते हैं लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। और अब तो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाली है जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो कल आने वाली है। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ना सिर्फ उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर तुरंत एक्शन लिया, इसके साथ साथ उन्होंने माफी मांगी कि ये जो चीजें हुई है ये बहुत शर्मनाक है। जो ट्राइबल व्यक्ति थे उनको शिवराज सिंह चौहान जी ने बुलाया और एज ए स्वीट जेस्चर उनके पैर भी धोए। क्या आपने ऐसा गवर्नमेंट पहले कभी भी कहीं देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है, क्योंकि जब कोई और पार्टी कुछ भी ऐसा करती है, उनके कोई एसोसिएशंस निकल के आते हैं तो वो उनको व्हाइट वॉश करते हैं, उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जब उसमें ताहिर हुसैन का नाम सामने आया जो कि आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड था, तो कैसे उसको आम आदमी पार्टी ने डिफेंड किया, बचाने की पूरी कोशिश की, जी जान लगा दी। इसी तरीके से कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुलेआम देशद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी क्या कांग्रेस उसके ऊपर कुछ भी बयानबाजी करती है या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं, उनको जी जान लगाकर बचाने की कोशिश की जाती है, डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, उनको जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला है। अच्छा, ये चीजें भी मैंने इंटरनेट के ऊपर कहीं पे पढ़ा था कि ये जो प्रवेश शुक्ला है जो कि पेशाब कर रहे थे, इन्होंने किसी तरीके से एक लेटर भी लिखवाया था उस व्यक्ति से जिसके ऊपर ये पेशाब कर रहे थे, जिसमें कि ये जो व्यक्ति जिनके ऊपर पेशाब किया गया वो ये क्लेम कर रहे थे कि प्रवेश शुक्ला ने जानबूझकर मेरे ऊपर पेशाब नहीं किया था, बल्कि हम सभी लोगों ने पी रखी थी और हम लोग मजाक मजाक में ऐसा कुछ कर रहे थे और उसी का वीडियो बनाकर इसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर उस व्यक्ति को ह्यूमिलेट करने के लिए प्रवेश शुक्ला ने उनके ऊपर पेशाब किया और साथ में धूम्रपान कर रहे थे। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग ट्राइबल होते हैं उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। मेनली जो लोग एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंदूज हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। इस तरीके का ब्रेन वॉश उन्हें किया जाता है और इसके साथ साथ उन्हें यही बताया जाता है कि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसकी जो सत्यता है वो मैं आपके सामने लाता हूँ कि आखिर कौन लोग हैं जो कि हमारे भाई बंधु जो कि एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं, जो कि हमारे ही अभिन्न अंग है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पिछले कुछ सालों के अंदर मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल्स गिना सकता हूं जिसमें कि हमारे एससी एसटी के जो भाई बंधु हैं उनके ऊपर अत्याचार किया गया है दूसरे रिलीजन के द्वारा। इन न्यूज आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे जो भाई बंधु हैं एससी एसटी कम्युनिटी के, पहले तो उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो हिंदूज हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के वो तुम्हारे दुश्मन हैं और फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। एक एक आर्टिकल को अगर आप चाहो तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही फेमस कहावत है। हालांकि ये फेमस कहावत मैंने ही लिखा, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट फिर भी बता देता हूँ। वंस अ पोटेशियम ऑक्साइड ऑलवेज अ पोटेशियम ऑक्साइड। वाओ, क्या बात है। हाँ, मैं सच्ची बताऊँ, इन सब चीज़ों की जड़ कहाँ पे है? बहुत पहले से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से इन सब चीज़ों की जड़ें जो हैं वो पकड़ बना चुकी हैं, ठीक है। और आज भी वो जड़ें कहीं ना कहीं जिंदा हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा फल फूल रही हैं। जितना हम उन्हें काटने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो फैलती जाती हैं, ठीक है। तो ये जो जड़ें हैं भेदभाव वाली, ठीक है, लाइक ट्राइबल कम्युनिटी को या एससी एसटी कम्युनिटी को मतलब नीचा समझना, दूषित समझना, ठीक है, या अछूत समझना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। लाइक मैं अगर बात करूं तो बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूं, अंग्रेज़ों के टाइम की ही बात कर लो। उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे लोगों में भेदभाव किए गए थे, है ना। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ज़मींदार वगैरह, जो ज़मींदारी प्रथा थी, ठीक है, जब ये प्रथा शुरू हुई थी उसके टाइम से ही, उस टाइम से ही, लाइक हम लोग ने आप अगर सुनो, सोचो और एक बार ध्यान से पढ़ो, प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं, कथाएं जो हैं, ठीक है, उनमें भी मेजरली इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। आप लोग ने बहुत सारी उनकी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी जिसमें ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया है कि जो ज़मींदार या फिर ऊंचे घराने के या जनरल कैटेगरी के जो लोग होते थे, ठीक है, वो हमेशा से ही अपने नीचे वालों को दबाते हुए आए हैं, है ना। हमेशा से ही जो मतलब भाई नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज में छोटी जात वालों को दबाते हुए चले आए हैं, ठीक है। जबकि ये छोटी बड़ी जात, ये सब कुछ ऐसा सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर होता है, ठीक है, जस्ट लोगों को कैटेगराइज करने के लिए। उसके बाद ये सेक्शंस बनाए गए हैं और इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर होना नहीं चाहिए, बट वो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो
ये सोच कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ऐसे कांडों की, ठीक है। ऐसे कांड जो होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के साथ अत्याचार हो रहा होता है, तो ये कहीं ना कहीं सोच का ही फ़र्क है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है। आज भी बहुत नॉर्मलाइज है ये हमारी सोसाइटी में। आज भी आप देखो, गोरे काले पे डिस्कशन होता है, ठीक है, ऊंची नीची जात पर डिस्कशन होता है, इधर उधर की कम्युनिटी पे डिस्कशन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या वो निकाल लेते हैं, कमियां निकाल लेते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये कमी है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये कमी है, ठीक है। और हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा ऊंची है, वो हमेशा ऊंची रहती है, ठीक है। मैं यार खुद एक जनरल ओबीसी कास्ट से हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसी सोच को देखकर, ठीक है, ऐसी सोच को सुनकर, ऐसी सोच को समझकर शर्म आती है इस चीज़ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं पसंद है ना। और ख़ासकर इनके साथ, इन ट्राइबल जो भाई साहब हैं, ठीक है, इनके साथ जो भी हुआ, और दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, ओके, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। और इस प्रवेश कुमार के साथ जो भी हुआ है ना, कि उसको अरेस्ट किया गया, उसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया, तो वो भी बहुत सही हुआ है। और पता है क्या, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ कल्प्रिट की गलती है, परिवार की क्या गलती जो घर पे बुलडोज़र चला दिया, ठीक है। तो मैं एक चीज़ को यहाँ पर भी ये चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ, सोच जो होती है वो हमेशा परिवार से पैदा होती है ना। परिवार में जैसा माहौल होगा, बहुत रेयर कैसे ऐसे होते हैं कि परिवार में आप कोई एक ऐसा होता है या कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच अलग होती है ना। बाकी परिवार में अगर माहौल वैसा है, वो इंसान वैसा ही बनेगा आगे जाकर, ठीक है। उस परिवार में पलने बढ़ने वाले, मोस्टली आपने अगर कई सिबलिंग्स वाला परिवार देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर 4-6 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सिबलिंग्स की सोच जो होती है वो एक जैसी होती है, जो मतलब इस टाइप से होती है। और जबकि वहीं पर कोई 1-2 ऐसे सिबलिंग्स होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो ये चीज़, ये हमेशा परिवार से पैदा होती है, ये सोच, ये इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ट्राई करो कि इस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश किया जाए, ठीक है, इस चीज़ को कम करने की कोशिश किया जाए। अभी जो भी शिवराज सिंह चौहान ने किया, काबिल तारीफ़ है। और यार इलेक्शंस के टाइम पे ये हुआ वो हुआ, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, जो लोग वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ इसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है, उसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा होता है भाई, उन्होंने खुद अपने टाइम पर क्या उखाड़ा होता है। मान लो कांग्रेस ही है, ठीक है, जो ये सब पे इल्ज़ाम लगाती रहती है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने फलन्ना किया, इन्होंने ढमक्का किया, इन्होंने ये सही नहीं किया, इन्होंने वो सही नहीं किया है। आपने क्या किया था जब आप सत्ता में थे? आपने क्या ऐसा कर दिया है मेजरली, ठीक है, आपने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से मतलब ऐसी सिचुएशन जो इस टाइम है वो पहले नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई पहले महंगाई नहीं थी, पहले बेरोज़गारी नहीं थी, पहले ये नहीं थी, पहले वो नहीं थी, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना वो कैट फाइट जो होती है, ठीक है, ये होनी हमेशा तय रहती है, ठीक है। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, देख लेना, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और प्लीज़ यार ऐसी सोच को बढ़ावा ना दें, ठीक है। मतलब कास्ट, ये जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ये जो कास्ट डिफरेंस है ना, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके दिलों में नफ़रत बढ़ेगी, सिर्फ आपके मन में डाउट्स भरेंगे, ठीक है। और बस लोगों के प्रति अगर हेटरेड आपको जन्म लेनी है अपने दिमाग में, ठीक है, तो वो तो भैया किसी भी तरीके से जन्म ले सकती है। प्लीज़ इस हेटरेट को कम करिए, ओके, और एक ऑनेस्ट, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, ओके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।